हे फ्रेंड्स, आपका अपने रेजमिल चैनल कुकिंग में स्वागत है। और आज का नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, साथ में चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए चलते वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब सूजी ली है, आधा कप मैंने घिया लिया है ग्रेट करके, आधा चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाकर ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है धनिया पाउडर। अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा दही या छाछ डाल के इस तरीके से मिक्स कीजिएगा। ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, अभी हम केवल इसे मिक्स कर रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पानी डाल दिया है, तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पानी डालना है, बिल्कुल पतला नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर रखेंगे 5 मिनट के लिए। तब तक आगे की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए आलू बॉईल किए हैं। 4 से 5 आलू को उबाल के ठंडा कर लिया है और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथों से ही मैंने मैश किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रेटर से बिल्कुल प्लेन करना है। और थोड़ी सी मैंने प्याज काट के ऐड की है, आपके पास धनिया हो तो डाल सकते हैं। अब तेल को गर्म करने के बाद में जीरा और लहसुन डाला है और ये आलू का मिश्रण हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ जाएंगे कुछ मसाले। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और इसमें चाट मसाला जाएगा आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच ही इसमें अमचूर पाउडर जाएगा। लास्ट में मैंने पाव भाजी मसाला भी यहाँ ऐड किया है और साथ में थोड़ी सी हींग भी डाल दी है, ताकि इसमें जो टेस्ट है वो अच्छा आए। तो हमारी स्टफिंग भी बन के तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख लेंगे। और ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम यहाँ पानी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस तरीके से अच्छा सा घोल बना लेंगे। अभी यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो बैटर बन के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ डालूंगी बेकिंग सोडा, बिल्कुल ज़रा सा ऐड किया है, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो पूरा बैटर फ्लफ़ी हो जाएगा। आप यहाँ इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो या सोडा डालने से पहले आप स्टीमर तैयार कर लीजिए। एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए और कटोरियों को ग्रीस करके रख देना है। तो ये तैयारी हमें पहले करनी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ इनो या सोडा मिलाकर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सारी कटोरियों को फिल कर लिया है, हाफ हाफ फिल करना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा। और यहाँ पानी भी उबलने लगा है। अब मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने ये वाला जुगाड़ किया है और 6-7 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देते हैं। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ मैं एक चटनी बनाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल है बनाने में और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ 4-5 हरी मिर्ची के साथ 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, दही 2 चम्मच ली है और साथ में लिया है काला नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लिया है इसमें अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही चाट मसाला। सिल पे मैंने इसे पीसा है ताकि टेस्ट अच्छा आए। और स्टीमर को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे ये जो कटोरियों का नाश्ता है अच्छे से स्टीम हो गया है, इसे निकाल लेंगे। अब कटोरियों को अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डिमोल्ड करना है। स्टीम होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। आलू मसाले की मैंने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली है ताकि स्टफ़ करने में आसानी रहे। अब जो सूजी वाला नाश्ता हमने बनाया है उसे बीच से कट करेंगे, उस पर मैंने चटनी लगाई है और अब हम जो आलू की टिक्की हमने बनाई है इसे रख देंगे। और अब मैं यहाँ पर रखूँगी टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ प्याज डाल सकते हैं, खीरा ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से मैंने फिर से हरी चटनी डाली है और सेव डाले हैं। तो आप इसे 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं, या एक तरीका तो ये है और दूसरा आप जैसे सैंडविच बनाते हैं उस तरीके से इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये नाश्ता आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आने वाली हैं। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।